हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। हम मानो लखनऊ सुपर जायंट अब इसी मूड में आ गई है कि भैया हम तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखा दो, क्योंकि हम तो नहीं करने देंगे। ना हम टॉप 4 में खेलेंगे ना खेले देंगे। और सीएसके के साथ यही किया, 7 विकेट से पटक दिया। सीएसके जो बेचारी पहले से परेशान है कि हर दूसरे मैच में एक नया खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, उसको आज जो चोट लखनऊ ने दी है उस चोट से बड़ा लंबा समय तक दर्द होगा। मतलब एक तो फैंस वैसे परेशान है कि थाला खेलने नहीं आ रहे, नए नए लड़के रोज आ रहे हैं, अब उसमें भी जैसे तैसे माहौल बना, 187 रन तक बने, लेकिन गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी गई कि आज लखनऊ ने अदब से सीएसके को पटक दिया। वो आकाश बाबू जिनका कुछ दिन पहले हैप्पी बर्थडे था, जो सीएसके से खेलते थे, आज पर्ची निकाल निकाल कर कह रहे थे कि देखो सीएसके वालों, तुम हमको नहीं लिए थे, हम तुम्हारी टीम के बॉलर थे, हमको ले लिए होते तो तुमको हम जिता देते, लेकिन तुमने हमको नहीं लिया तो आज हम तुमको हराएंगे। ऋतुराज को आउट किया, संजू सैमसन को आउट किया और उर्विल पटेल को आउट किया। 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट निकाला, शुरू में कमर तोड़ दी, फिर भी जैसे तैसे कार्तिक ने जोर लगाया, दुबे ने आखिर में फेंटा लगाया, 187 पहुंचे। लेकिन मिच मार्श ने कहा कि आज ही हमको भूत सवार है और आज ही हम मारेंगे, मारेंगे, बहुत मारेंगे। और इतना मार मारी उन्होंने कि लखनऊ ने एक्चुअली सीएसके को धुआं धुआं कर दिया। और आखिर में जो रही सही कसर थी वो निकोलस पूरन ने पूरी कर दी। मतलब स्लो खेल रहे थे, पूरे सीजन में आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन आज सीएसके के बेस्ट बॉलर को 4 गेंद पर 4 छक्के मारकर मैच खत्म किया। मानो गिरी हुई टीम को और कस के पटक दिया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे 2 मैचेस बचे हैं, यहां से भी तुम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन कहानी जो है वो इतनी आसान नहीं रहने वाली और हमारे रहते तो नहीं रहने वाली है। और लखनऊ ने जो आज सीएसके के साथ किया, इसको देखकर बेचारे राजस्थान वालों के माथे पसीने आ गए कि भाई साहब हमारा क्या होगा। वैसे क्या होगा सीएसके का, ये भी बड़ा सवाल है। सीएसके अभी भी क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकती है। एक मैच उनका एसआरएच से है और एक मैच जीटी से, और अगर वो दोनों मैचेस जीत जाते हैं तो अभी भी क्वालिफाई कर जाते हैं। बाहर अभी ऐसा नहीं कि हो जाएंगे, अभी भी सीएसके के चांसेस हैं, एसआरएच जीटी। लेकिन फिर कहानी वही है कि आज एसआरएच और जीटी कंपैरिजन में आज आसान टीम थी जो बहुत मुश्किल बन गई। और ये हमने पहले भी कहा था कि ये होता है। हालांकि इसके लिए सीएसके भी जिम्मेदार है। आपके पास अकील हुसैन जैसा गेंदबाज है जिसका इस्तेमाल करके आप मैच पलट सकते हैं, बड़े विकेट्स निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके सामने जो टीम है उसके पास सारे फॉरेन ओपनर्स हैं और फॉरेन ओपनर्स को अक्सर स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया और अकील हुसैन के ना खेलने से सीएसके हार गए। डीसी के सामने खिलाया था, जीत गए थे। केकेआर के सामने खिलाया था, जीत गए थे। एसआरएच के सामने ड्रॉप किया था, वहां सीएसके हार गई थी। फिर एमआई के सामने खिलाया, वहां जीत गए। फिर डीसी के सामने खिलाया, वो जीत गए। एलएसजी के सामने खेले थे, वहां भी जीत गए थे। तो सीएसके जो मैचेस जीतती है जहां पर अकील हुसैन होते और उनको नहीं खिलाया गया, तो स्टीफन फ्लेमिंग से जाके अब कोई पूछे कि भाई साहब ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने प्लानिंग की है इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मतलब कोई बताएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक था। स्टीफन फ्लेमिंग को जवाब देना होगा। मैट हेनरी को भी उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिया, जबकि मैट हेनरी बड़े खिलाड़ी थे। बट ठीक है, गायकवाड़ साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभी भी कहानी हमारी है, 2 मैच बचे हैं, दोनों जीत जाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आज झटका नहीं लगा, आज रगड़ा लगा है, क्योंकि 24 पे 24 पर अगर आपका बेस्ट बॉलर 4 पे 4 छक्के खाता है तो फिर आप सदमे में जाते हैं। और आज वो सदमा लगना चाहिए, सदमा लगना चाहिए। अंशुल कंबोज आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे महंगे बॉलर हो गए। अगर आप 2 ओवर के बाद सबसे महंगी इकॉनमी देखोगे तो अंशुल कंबोज की सबसे महंगी इकॉनमी, इतना कोई नहीं पीटा। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर का नंबर आता है नंबर 2 पर, 4 बॉल 4 छक्का और 2 ओवर में उनको धुआं कर दिया गया। और एक्चुअली सबने मारा है। मिच मार्श 38 गेंदों पर 90 रन, 38 बॉल 90 मैन। अगर आज वो रह जाते 2-3 बॉल में तो आज उनकी फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाती। एंड होते होते इन सब ने अगले साल की अपनी नौकरी पक्की कर ली है। मिच मार्श को आप हटा नहीं सकते। जॉश इंग्लिश पिछले मैच में मार कर गए थे। निकी पूरन जो शांत बैठे थे आज 4 गेंदों पर ही कारनामा कर दिया। और नतीजा ये रहा कि एलएसजी ने 188 रन सिर्फ 16.4 ओवर में चेस कर दिया। अंशुल कंबोज आखिरी के 10 गेंदों में देखोगे तो उनके साथ मजाक हो गया है। एक्चुअली में मजाक हुआ है, क्योंकि आखिरी 10 गेंदों में 6 6 6 6, फिर एक गलती से डॉट चली गई, उसके बाद 4 और फिर 4 6, और नतीजा यह रहा कि अंशुल कंबोज जो है 10 गेंदों पर 52 रन पिटे, 52 रन्स। हिस्ट्री में जो गेंदबाज हैं सबसे ज्यादा पिटने वाले, उसमें 2 ओवर के बाद अंशुल कंबोज का नाम आ गया।
2 ओवर में आज तक कभी कोई गेंदबाज इतना रन नहीं पिटा था भाई साहब, मतलब ये असंभव जैसी चीज है। सीएसके के जो गेंदबाज सबसे ज्यादा पिटे हैं, खलील अहमद एक बार आरसीबी ने पीटा था 3 ओवर में 65 रन। ये जनाब जो है 2 ओवर 4 गेंद में 63 पहुंच गए। एक बार लुंगी पिटे थे 4 ओवर में 62 रन। शार्दुल पिटे थे एक बार 4 ओवर में 61 रन। सिमरजीत जो है पिटे 4 में 60 रन। लेकिन अंशुल कंबोज इस पूरे सीजन में बड़े इकोनॉमिकल रहे हैं, लेकिन आज उनको धुआं कर दिया गया भाई साहब। जो मार मारी गई है, जिस तरह से मारी गई है, मतलब मैंने ये वाली पिटाई बहुत कम देखी है, बहुत कम पिटाई देखी है। अंशुल कंबोज जो है वो सेकंड बॉलर है 60+ आईपीएल गेम में, मतलब अरे हर तरह से जितने रिकॉर्ड जो है उनका धुआं धुआं हो गया यार। आज लखनऊ बहुत खुश होगी क्योंकि 213 आरसीबी के सामने चेज हुआ था। फिर आज जो चेज हुआ है, ये सारी चीज़ें अगले साल की तैयारियों के लिए बेहतर हो सकती है। लखनऊ जो है अपने घर में बेहतर टीम है। पंजाब जैसे अपने घर में भी खराब खेलती है, लेकिन लखनऊ अपने घर में अच्छा खेलती है। 13 मैचेस घर में खेले हैं, 9 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इंडियन गेंदबाजों की एक पूरी फैक्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी है, जिसमें से जो गेंदबाज निकालोगे वो इंडियन टीम खेलने लायक है। मतलब आप जितनी तारीफ करो, आपके पास मोहम्मद शमी है, टॉप वर्ल्ड क्वालिटी बॉलर। यू हैव गॉट मोहसिन खान, चोटिल रहते हैं बट अगेन टॉप क्वालिटी बॉलर। देन यू हैव मयंक यादव, टॉप क्वालिटी बॉलर। यू हैव आवेश खान, गुड बॉलर। यू हैव प्रिंस यादव, टॉप क्वालिटी बॉलर। देन यू हैव गॉट आकाश, अगेन आज बड़ी शानदार गेंदबाजी की। तो इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजों की जो फैक्ट्री उन्होंने निकाली है,